बेली बेली तू चला जीवे तू मेरे कर यार कलम कर यार। नमः श्री गणेशाय। कंवर कथा का आज 28वां एपिसोड। परसों 18 दिसंबर को इस लेखक की 35वीं वर्षगांठ थी। इस अवसर पर संत कंवराम जी के सगे पौत्र भाई अजय कुमार जी मोरडिया मेरे साथ इस स्टूडियो में बैठे हुए थे। जब मैं 27वीं कंवर कथा का पठन कर रहा था तब उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया, एक सवाल किया। आपने बताया कि संत कंवराम जी भक्ति भाव की जो पूंजी थी कभी उसे हाथ नहीं लगाते थे। उनकी झोली में जो भी नगद गहने आते थे कभी वे अपने घर नहीं ले जाते थे, वहीं के वहीं गरीबों में ज़रूरतमंदों में बांट दिया करते थे। तब भाई साहब उनका गुजर बसर कैसे चलता था, उनका घर कैसे चलता था। इसी बात पर जब मैं 18वां एपिसोड पढ़ रहा था तब अमरावती से डॉक्टर एश के पुंशी जी का, जो कि कंवर कथा के लेखक भी हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपकी कंवर कथा जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन एक त्रुटि आप करते जा रहे हैं। मैंने पूछा था क्या बात है। बोले इस सारी कथा में आपने अपने दादा श्री भाई माणिकराम जी का नाम एक भी बार नहीं लिया। आपको ये तो पता है कि भाई माणिकराम जी संत कंवराम जी के व्यापार व्यवसाय में भागीदार थे। हाँ, मैंने कहा मुझे पता है, थोड़ा संकोच होता है दादाश्री का नाम लेने में। बोले इतिहास है, अगर आप कंवर कथा का पठन कर रहे हो आपको इतिहास की सही और पूरी जानकारी श्रोताओं को, दर्शकों को देनी चाहिए। मैं अपनी त्रुटि स्वीकार करता हूँ। संत कंवराम जी का भक्ति भाव के अलावा अपना जरवार में एक किराने का, जर्नल का व्यवसाय भी था, जिसे इस लेखक के दादा भाई माणिकराम जी संभाला करते थे। इसके अलावा उनके साथ संत कंवराम जी के छोटे भाई भाई जाड़ाराम जी, उनके सुपुत्र साईं पेशुराम जी और कुछ अन्य भागीदार भी उस दुकान में रहा करते थे। संत कंवराम जी ने सदैव सच की कमाई ही खाई। उन्हें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, जमाखोरी, इन चीज़ों से विरक्ति थी। वे कहते थे जिस ईश्वर ने पेट दिया है 2 वक्त की रोटी दे दे, उससे ज़्यादा रख के करोगे क्या। उनकी सच की कमाई का एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ। एक बार की बात है, संत कंवराम जी घोड़ी पर
किसी गांव से भक्ति कर लौट रहे थे। एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी में सामान लेकर जरवार से लौट रहा था। रास्ते में भगत कंवरराम जी को आता देखकर वह अपनी बैलगाड़ी से उतरा और खड़े होकर संत कंवरराम जी को प्रणाम किया। संत कंवरराम जी जब नज़दीक पहुँचे तब उन्होंने उस व्यापारी का हालचाल पूछा। तब उस दुकानदार ने कहा कि आपका लाख शुक्राना, मैं जरवार गांव से सामानों की सौदे की खरीद कर लौट रहा था। शक्कर की बड़ी किल्लत है गांव में, 4 आने सेर शक्कर का रेट हो गया है। आपकी दुकान से मुझे 3 आने सेर में शक्कर मिली है। लाख शुक्राना भगत साहब आपका। संत कंवरराम जी भक्ति भाव के अलावा कभी कभी दुकान में भी बैठा करते थे। उन्हें स्मरण था कि शक्कर का जो भाव है वो तो 2 आना सेर है। तब उन्होंने उस व्यापारी से कहा, भाई शक्कर का रेट तो 2 आना सेर का है, तुम्हें 3 आना सेर शक्कर क्यों दी गई? मुझे लगता है 1 आना सेर शक्कर का तुम ज़्यादा देकर आए हो। ये 1 आना सेर शक्कर का फर्क तुम्हारा कंवर के ऊपर कर्ज रहा। जब भी तुम जरवार आओ अपना यह पैसा लौटा कर ले लेना। जब संत कंवरराम जी जरवार पहुँचे, दुकान पर पहुँचे, हमारे दादाश्री जिन्हें हम अब्बा कहते थे, उन्होंने भाई माणिकराम जी से, अपने भागीदार से पूछा, भाई माणिकराम, शक्कर का जो है भाव, आप किस भाव से शक्कर बेच रहे हैं? और मुझे जो अभी दुकानदार रास्ते में मिला उसने कहा कि वह हमारी दुकान से शक्कर 3 आना सेर में लेकर जा रहा है। मुझे स्मरण है कि शक्कर का जो भाव है वो 2 आना होना चाहिए। तब दादाश्री ने कहा, आपकी बात सही है, सही, मैं भी बाहर गया हुआ था। जब मैं लौटा तब मुझे भी इस चीज़ का भान हुआ। तब मैंने भी यही कहा है कि हमें जो है शक्कर 2 आना सेर से अधिक नहीं बेचनी है। हमारी दुकान की प्रसिद्धि का कारण यही है कि हमें किसी भी प्रकार की अति मुनाफे की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर जो ईमानदारी की कमाई देता है हम तो उसी में संतुष्ट रहते हैं, और मैंने इन्हें शक्कर का भाव 2 आना करने के लिए बोल दिया है। तो उस समय शक्कर की बहुत शॉर्टेज थी। शक्कर का भाव बाजार में 4 आना सेर पे बेचा जा रहा था। इसी के चलते हमारी दुकान के भागीदारों ने शक्कर का भाव 3 आना कर दिया। इस पर भी संत कंवरराम जी को यह बात मंजूर नहीं थी। संत कंवरराम जी से पहले दादाजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने स्वयं ही आकर शक्कर का भाव 2 आना करवा दिया था। ऐसी सच की कमाई खाते थे संत कंवरराम कि 2 वक्त का अन्न पेट में आ जाए। जिस ईश्वर ने जन्म दिया है वो ईश्वर पालेगा पोसेगा, वही उदर की पूर्ति करेगा। जमा करके क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे? संत कंवरराम जी के विचारों को अगर देखा जाए तो ये भ्रष्टाचार, ये जमाखोरी शायद किसी भी कसौटी पे खरी नहीं उतरेगी, परंतु आज के ज़माने में ऐसा होता नहीं है। आइए बात करते हैं संत कंवरराम की दानशीलता की। जैसा कि मैंने बतलाया था कि 90% संत कंवरराम जी की झोली में वो आया हुआ दान मुस्लिम गरीब परिवारों को चलाया जाया करता था। इस पर जो धर्म के ठेकेदार थे, जिनकी रोजी रोटी मारी जा रही थी, ऐसे कट्टरपंथी मुस्लिम जो थे, वे संत जी के खिलाफ, धर्म के खिलाफ अनर्गल बातें करने लगे। क्यों? कि उनकी दुकानदारी मारी जा रही थी। वैसे भी देखा जाए तो हर बात का महत्व समय के अनुसार बदलता है। आज समय के हिसाब से उस धन का उपयोग कहाँ करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है।
दान करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना दान का सही उपयोग करना। वैसे भी कहते हैं कि बरोबरी में जो होते हैं, सौदे होते हैं, वो सच्चे सौदे होते हैं। उस जमाने में जितने संत कंवराम हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे, उतने ही कुछ कट्टरपंथी और कुछ राजनेता, स्वार्थी राजनेता, जिन्हें अपनी राजनीति चमकानी थी, वे हिंदू और मुस्लिमों में भेद पैदा करने लग गए थे। जो हिंदू धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहलाने के नाम पे हिंदू धर्म का पतन करना शुरू कर दिया, हिंदू धर्म की हानि शुरू कर दी और अपने आप को राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्ष कहलाने के चक्कर में वे मुस्लिमों का फेवर करने लगे, उनका पक्ष लेने लगे। इस हिसाब से उन्होंने एक पंथ को अपनाया जिसे कहा जाता है सूफी पंथ। वे सूफी बन गए। जो धर्म के ठेकेदार थे, वे सच्चे सूफी बन गए, परंतु झूठे हिंदू कहलाए। और जो मुस्लिम समझदार राजनीतिक थे, वे सच्चे मुस्लिम बन गए और झूठे सूफी बन गए। अंग्रेजों की नीति थी कि लड़ाओ, झगड़ाओ और बंटवारा करो। जब देश आज़ाद होने वाला था, तब उन्होंने यही चाल चली। मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया। मुस्लिम मांग करने लगे कि हमें एक अलग देश बनाकर दिया जाए, अन्यथा हम दंगे करेंगे, आग लगाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे। वैसा ही हुआ। कई शहरों में आग लगी, दंगे हुए हैं, लहूलुहान हुई धरती, मानवता का हनन हुआ, देश का विभाजन हुआ। समझौता बरोबरी वालों में होता है। अगर कोई गीदड़ कहे कि मैं शेर से दोस्ती करूंगा, तो ये दोस्ती संभव नहीं है। गीदड़ लाख एग्रीमेंट बना के लाए, शेर उसके एग्रीमेंट को कैसे मानेगा? शेर को तो दिमाग में ये फितरत है कि मैं शेर हूं, मुझे शिकार करना है। इसी प्रकार कुछ अंधभक्त, धर्म के अंधभक्त जो जुनूनी थे, उन्होंने समझौतों का कभी पालन नहीं किया। संत कंवराम बेशक धर्म की ध्वजा फहराते रहे, हिंदू मुस्लिम एकता का नारा लगाते रहे, परंतु जब देखा गया कि धार्मिक हिंसा हो रही है, धर्म के नाम पे खून खराबा हो रहा है, तब अंग्रेजी के एक लेखक बर्नार्ड शॉ ने लिखा, क्या अब भी मैं नेरो हूं? क्या अब भी मेरी कलम को शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है? कितना अत्याचार, कितने जुल्म को देखूं और मैं चुप रहूं? सिंधी के प्रसिद्ध एक कवि हुए हैं जिन्हें हम शाह अब्दुल भिटाई कहते हैं। शाह अब्दुल भिटाई कहते हैं कि इंसानों से तो ज़्यादा प्रेम जानवरों में देखा जा सकता है। जानवर साथ मिल के रह रहे हैं, पर इंसानों में वो फूट पड़ चुकी है कि एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाह रहा, एक दूसरे को सहन नहीं कर रहा है। इन इंसानों से तो पक्षी भी भले हैं जो साथ मिलकर उड़ते हैं, एकता का एक प्रमाण देते हैं, एक एकता की मिसाल कायम करते हैं, परंतु इंसान इंसान से दूर होते जा रहा है। शाह अब्दुल भिटाई की वो कविता जिसमें उन्होंने लिखा, इंसान इंसान का दुश्मन बन बैठा है, इंसानों से तो अच्छे वो पशु हैं जो साथ मिल के चारा चरते हैं। भक्त कंवराम जी की आत्मा को शायद आज कष्ट हो रहा होगा कि इंसान इंसान का दुश्मन बन गया है। जिस एकता के वे पोषक थे, जिस एकता के वे प्रतीक थे, वो एकता इस समय धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे देखने को नहीं मिलती। शायद आज कंवर होते तो उनके सिद्धांत शायद मानवतावादी होते तो आज ये दिन देखने न पड़ते, लेकिन चूंकि वो नहीं हैं,
शायद आज की मानवता को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है संत कंवरराम से। अगर कंवर के सिद्धांतों का पालन किया जाए तो न लड़ाई होगी, न झगड़े होंगे, न हिंदू मुस्लिम होगा। आइए सुनते हैं भाई परमानंद प्यासी जी को, जिन्होंने संत कंवरराम के लिए आंसू बहाए, दर्द दिया है। सुनते हैं उनके भजनों को, उनकी कथा को कि वो क्या कहते हैं। इसके बाद सुनेंगे हम बाकी कहानी 29वीं कथा में। सचो सतराम, सुनो कंवरराम। सजन अज साईं कंवरराम जॾहिं 5 साले जा हुआ तॾहिं पिता ताराचंद भाई कंवर खे ओ बेलियूं नंढड़े कंवर खे पिता पी ॻोठ में उन्हें शदाणी दरबार में छॾे आया हुआ, जिते उन वक़्त माता हासी बाई ओ बेली उन गदीअ जी वारिस हुई। उते माता हासी बाई वटि नंढड़ो कंवर रहंदो हो। उन्हें कंवर खे माता हासी बाई ओ बेली बचड़न वांगुरु पालींदी हुई। पंजन हथन सां नंढड़ियूं नंढड़ियूं गिटियूं ठाहे उन्हें नंढड़े कंवर जे वात में खाराईंदी हुई। भाई कंवरराम उते नंढे हूंदे खां वठी संगीत जी शिक्षा वठंदो हो। हिकिड़े ॾींहुं उन्हें नंढड़ो कंवर ओ बेली में किताबी शदाणी दरबार में पंहिंजे नंढड़े मिठड़े सुरीले आवाज़ में हिकु भजन पियो ॻाए। इतिहास गवाही थो ॾे त उन ॻोठ में संत साईं सचा सतराम दास उहे बि उते भगत विझण आया हुआ। जेॾी महिल साईं सतराम दास उन दरबार जे ॿाहिरां लंघनि पिया, उन्हनि जे कननि ते उन मिठड़े नंढड़े कंवर जो मिठड़ो आवाज़ पहुतो। तेॾी महिल साईं सतराम दास उन दरबार जे ॿाहिरि बीह करे ऐं उन कंवर जो भजन ॿुधो। जॾहिं भजन पूरो कयाईं तेॾी महिल साईं सतराम दास पंहिंजनि खां पुछनि था त अदाही केरु पियो ॻाए। तेॾी महिल पंहिंजा चवनि था साईं हे भाई ताराचंद जो बचड़ो इहो नंढड़ो कंवर पियो ॻाए। साईं हिन त असांजे ॻोठ खे पवित्र करे छॾियो आहे। जेॾी महिल साईं कंवरराम ॻाईंदो आहे ओ बेली सॼे शहर जूं माताऊं भेनरूं पशु ऐं पक्षी उते ई बीही रहंदा आहिनि। तेॾी महिल साईं सतराम दास जिन चवनि था त अदा जे इहो कंवर मूं वटि हुजे हा त मां इन्हीअ खे कमल जो गुल बणाए छॾियां हा। जे इहो कंवर मूं वटि हुजे हा त मां इन्हीअ खे कमल जो गुल बणाए छॾियां हा।
इहा ॻाल्हि पंहिंजन वञी भाई तारा चंद खे कई त साईं सतराम दास ईअं चवनि पिया त जे इहो कमर मूं वटि हुजे हा त मां इन्हीअ खे कमल जो गुल बणाए छॾियां हा। जेॾी महिल भाई तारा चंद इहा ॻाल्हि ॿुधी पताशनि जो थाल भराए हेठा खणी करे ऐं उते पिताफी ॻोठ में आया आहिनि। माता हासी बाईअ खे प्रणाम करे चवण लॻो भाई तारा चंद अम्मा अम्मा असां कमर जी मोकल वठण आया आहियूं। अम्मा तूं असांखे कमर जी मोकल ॾे। हे अम्मा असीं मोख्या बि खणी आया आहियूं हे थाल पताशन जो बि भराए आया आहियूं। जेॾी महिल माता हासी बाईअ इहे अखर ॿुधा तेॾी महिल अखियुनि में आप भरजी आयो। चेती अॾा तारा चंद अञा त कमर 7 सालनि जो आहे। भले थोड़ो वॾो थिए पोइ त कमर तव्हांजी अमानत कया। भले तव्हां वठी वञो पर तारा चंद ज़िद करे थो तड़ी अम्मा असीं कमर खे वठण आया आहियूं। अम्मा कमर जी मोकल ॾे भले ख़ुशीअ मां ॾे या ग़म मां ॾे पर असीं कमर खे पाण सां गॾु वठी वेंदासीं। तेॾी महिल माता चए थी अदा कमर जे हिक ॻाल्हि सां मां त वाक़ुफ़ थी वई आहियां। कमर त मुंहिंजे ॻोठ में कंध रखंदो तो मां उनखे टपोड़ींदी आहियां। तंहिंखां पोइ मुंहिंजे बचड़े कमर खे निंड ईंदी आहे। मुंहिंजे बचड़े जी निंड फिटी वेंदी मूंखां मुंहिंजो आंदो न विछोड़। मूंखां मुंहिंजो आंदो न विछोड़। तेॾी महिल भाई तारा चंद चवण लॻो मां त कमर खे पाण सां वठी वेंदुसि वरी बि तो वटि पियो ईंदो। तेॾी महिल माता चए थी अदा तारा चंद इन्हीअ कमर खे त मां पंहिंजनि हथनि सां गिटियूं ठाहे करे रोटी खाराईंदी आहियां। ही त पंहिंजनि हथनि सां खाइण ते हिरियल कोन्हे पर नेठ माता जी कोन हली। अॼु कमर खे संदसि पिता पाण सां गॾु वठी वियो ऐं वञी करे साईं सतराम दास जे चरणनि में रखियाईं। अॼु वक़्तु ॿियो गुज़रंदो कमर अॼु नंढो सुभाणे वॾो। जॾहिं कमर 15 सालनि जो थियो तॾहिं साईं कमर साईं सतराम दास सां गॾु उन साॻे पिताफी ॻोठ में भगत विझण आयो। अॼु त 15 सालनि जो ओगली उहो जवान कमर कननि में कुंडल पाए पेरनि में छेर छिमकाए ऐं उन पिताफी ॻोठ में ओगली पंहिंजे मिठड़े आवाज़ सां सारीअ सॼे ॻोठ खे मोहे छॾियाई। उन्हनि मां हिकिड़ी माता
उथी करे आई सिधी में शताणी दरबार में अची माता हासीअ सां ॻाल्हि कयाई त मात जो कमर आयो थई अमा ॾिस त सही जो बचड़ो कीअं न कृष्ण वागे रास पियो रचाए हली ॾिस त सही हींअर कमर तुंहिंजो जवान थी आयो आहे तेॾी महिल माता पंहिंजे अखियुनि में आब आणे चए थी ओ मुंहिंजूं जेॾियूं ओ मुंहिंजूं सरतियूं इन्हीअ कमर जो ओ बेली मुंहिंजे अॻियां नालो न खणो वरी बि माताऊं सम्झाइनि थियूं मां कमर खे तो नंढे हूंदे पंहिंजे बेली गोद में भॼन बचन वांगुरु सुम्हारियो आहे मां त कमर खे गिटियूं खारायूं आहिनि अॼु ॾिस त सही तुंहिंजो बचड़ो मोहन वांगुरु मौज मचाए जो तेॾी महिल माता हासी पाई चएती ओ मुंहिंजूं जेॾियूं ओ मुंहिंजूं सरतियूं इन्हीअ कमर जो ओ बेली मुंहिंजे अॻियां नालो न खणो इन्हीअ कमर खे शलन गोली लॻे इन्हीअ कमर खे शलन गोली लॻे दोस्तों अॼु हुन माता जो माता हासी बाई जो वो पारा तो उन यार कमर खे लॻो जो हुन जो मौत गोलीअ सां थियो अचो त माता खे ॿुधायां त यार कमर खे कीअं गोली लॻी वो छही रात शहीद थियो रुकण में राणो छही रात शहीद थियो रुकण में राणो बहिड़ो थे वसीयते मुंहिंजो सोढल सियाणो बहिड़ो थे वसीयते मुंहिंजो सोढल सियाणो रुक जे टेशन ते कयो हो गाॾीअ टिकाणो रुक जे टेशन ते कयो हो गाॾीअ टिकाणो गाॾी मटण वास्ते लखो घोट घराणो गाॾी मटण वास्ते लखो घोट भी घराणो वो डह लगा रात जा हो वक्त बि चोराणो वो डह लगा रात जा हो वक्त बि चोराणो वो कुंडन भी गाॾी मां लिखी कयो लाणो कुंडन भी गाॾी मां लिखी कयो लाणो दुआपिनो दस्तगीर खां जेको अथव अपाणो दुआपिनो दस्तगीर खां जेको अथव अपाणो वो इहे चई थोरेल में निवड़ी निमाणो इहे चई थोरेल में निवड़ी निमाणो वो इंजन भी सीधी है गाॾो ठिकाणो इंजन भी सीधी है गाॾो ठिकाणो इंजन भी सीधी है गाॾो ठिकाणो इंजन भी सीधी है गाॾो